साथियों, मीणा समाज के एक गरीब ज़रूरतमंद परिवार का मिशन सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया था। उसका समापन आज सर्व समाज नवयुग सेवा संस्था और स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में मिशन समापन किया जा रहा है। आप सभी सुने और देखें। सबसे पहले तो मैं बड़े भाई स्वर्गीय राजकुमार मीणा जी, जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आकस्मिक देहांत हो गया, उनको मैं सशक्त नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग और यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने मिलकर एक सहायता मिशन समापन करने के लिए हम यहाँ आए हैं, जो खोदरीबा टहना अलवर का है। मिशन स्वर्गीय राजकुमार मीणा जी खोदरीबा टहला अलवर है। मिशन प्रारंभ किया था 21/5/2025 को। मिशन समापन यानी आज 8/6/2025 को किया गया। मिशन चलने की कुल अवधि 18 दिन की रही है और मिशन में फ़ोनपे, गूगल पे, कैश टोटल राशि 1,75,653 रही है। इसमें से जो यहाँ पे बड़े बुजुर्ग और जो स्थानीय लोग आए हुए हैं मिशन समापन के लिए, उन लोगों ने ये निर्णय लिया है इस राशि का तीनों बच्चों के नाम से 50-50 हज़ार की एफडी प्लस जो बचे हुए पैसे पीड़ित परिवार को सुपुर्द किए गए, जो अपने घर खर्च के लिए। इस मिशन में उच्चतम सहयोग निम्नानुसार है। 11,000 रुपये श्री कमलेश कुमार शर्मा जी, बसंतीलाल शर्मा जी, खोदरीबा वाले। 11,000 रुपये पवन राठी जी, जो पैराडाइज फार्मा जयपुर से हैं। 5100 रुपये अजय कुमार मीणा जी, डॉक्टर, मीणा पाड़ली अलवर। 2100 रुपये गोपाल प्रसाद मीणा, दिल्ली पुलिस से। 2100 रुपये ब्रह्मपाल जी मीणा, नांगल प्यारीवास। सहायता मिशन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो सक्रिय सदस्य थे, उनका नाम इस प्रकार से है। मिठन थोड़ा चंदपुरा, दिल्ली पुलिस, जो सर्व समाज नवयुग सेवा संस्थान के टीम संयोजक भी हैं और वो हर मिशन में एक्टिव रहते हैं, संबोधित करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सुखदेवा मास्टर कर्नावत, टीम संयोजक तो सचिव, और प्रकाश चंद बावला जी राजगढ़ सर्व समाज हेल्प टीम से हैं। सुनील भाकरी, संतोष गुणावत, नरसिंह मीणा रेलवे जगसोली, कोषाध्यक्ष हैं सर्व समाज नवयुग संस्था से। सियाराम खोदरीबा, हीरालाल राजस्थान पुलिस, दिलखुश गुरुजी, गोपाल प्रसाद मीणा डीपी दिल्ली पुलिस, डॉक्टर कमल जी और आदि स्थानीय ग्रामीणवासी सभी ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और इस मिशन को समापन की ओर किया और अच्छा सहयोग करवाया। सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभार। मिशन समापन में उपस्थित लोग निम्न प्रकार से हैं। विष्णु कुमार शर्मा जी, उपाध्यक्ष हैं सर्व समाज नवयुग सेवा संस्थान के। नरसिंह मीणा रेलवे जगसोली, जो कोषाध्यक्ष हैं सर्व समाज नवयुग सेवा संस्थान से। अनिल गुरुजी रेडिया से हैं। सुनील रेडिया जी हैं और महेश कुमार बैरवा, जो स्वयं मैं महेश, और ब्रजमोहन जी हैं, जो पीड़ित परिवार के स्वर्गीय राजकुमार मीणा जी के भाई हैं। रामदयाल जी हैं, सियाराम जी हैं, दिलकुश मीणा जी हैं और स्थानीय सरपंच साहब धनालाल जी हैं, पूर्व सरपंच साहब। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जिन लोगों ने इस मिशन को चांद के पार ले जाने में प्रयास किया, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। फिर पुनः मैं एक बार फिर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भाई राजकुमार जी मीणा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। आज आप और हम सब स्वर्गीय राजकुमार जी मीणा के मिशन समापन पर उपस्थित हुए हैं। राजकुमार जी मीणा की आत्मा को शांति दे और प्रकृति अपनी गोद में इनको समाए, ऐसी मैं दुआ करता हूँ प्रकृति माँ से। और इस दुख की घड़ी से उबरने के लिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और विधवा धर्मपत्नी और परिवार को इस दुख की घड़ी से उबरने के लिए शक्ति प्रदान करे। आप और हम सब ने मिलकर के इस गरीब परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए
सोशल मीडिया के माध्यम से जो मिशन चलाया था उसका समापन आज आप सभी के सहयोग से किया जा रहा है। साथियों, इस मिशन में सर्व समाज ने बढ़ चढ़ करके अपना कीमती समय दिया और सहयोग करने और कराने के लिए आगे आए। उसके लिए ये गरीब परिवार आप सभी का हमेशा आभारी रहेगा। इस मिशन को सफल कराने में सर्व समाज नवयुवक सेवा संस्था और सर्व समाज हेल्प टीम राजगढ़ और स्थानीय गांव खोदरीबा के युवा साथियों की अहम भूमिका रही है। उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो अपना कीमती समय निकाल करके इस गरीब परिवार के सहायता मिशन में आगे आए। साथियों, जो गया उसको तो नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी आप इस घर परिवार की दयनीय स्थिति को देख सकते हो। इस दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए और जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए आप और हम सब आगे आए हैं और इस दुखी घड़ी में थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी इस परिवार को। यदि आगे भी कहीं पर भी आप और हम सब की ज़रूरत पड़ती है साथियों, तो ऐसे ही आगे भी अपनी सहायता और समर्पण की भावना बरकरार रखना। इस मिशन समापन पर आए हुए स्थानीय पूर्व सरपंच साहब, नवयुवक टीम के युवा साथी और परिवार के युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों की कहीं पर भी इस गरीब परिवार के ज़रूरतमंद नन्हे मुन्ने बच्चों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप तैयार रहना इनकी सहायता के लिए, क्योंकि आप और हम सबको प्रकृति ने देने वालों में रखा है, तो देने में कमी नहीं छोड़नी चाहिए साथियों। वह किसी भी तरीके की सहायता हो उसमें हमेशा पीछे नहीं रहना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और इस गरीब परिवार के साथ खड़े रहे। इस जीवन का पता नहीं कब कहाँ और कैसे गुजर जाए। मैं नरसिंह मीणा, रेलवे जगसोली, आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। बड़े भाई साहब राजकुमार मीणा जी की जो आज हमने जो मिशन समाप्ति पर उपस्थित हुए सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। सरपंच साहब को मेरा प्रणाम और जो उपस्थित सदस्य हैं उनको मेरा प्रणाम। मेरा ये मानना है कि आकस्मिक परिस्थिति किसी की भी साथ हो सकती है, लेकिन मूल बात ये है कि हम उसमें सहयोग किस तरीके से करते हैं, क्योंकि परिस्थिति होना अनहोनी होना हमारे बस में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन उसको संभालने में जो पहली जिम्मेदारी होती है वो होती है परिवार की। देखो, मेरा विचार है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, अगर परिवार साथ दे तो कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसे निपटा नहीं कर सकती, क्योंकि हम भी आपके परिवार का आज हिस्सा बने। जब भी मुसीबत होगी हम यहाँ पर आपको खड़े मिलेंगे। और मेरा आगे जो सरपंच साहब ने जो अपने वादे किए हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है आप पर। ये सारे कार्य जब तक नहीं हो जाएंगे, शायद मुझे लगता है कि 2 महीने में आप ये सारे कार्य करवा देंगे। क्यों सरपंच साहब? आप हाँ है ना, प्रयास अगर आप करोगे तो 2 महीने में शायद ये सफल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरपंच साहब की जो बातें हैं 2 महीने में पूरे हो जाएंगे। और मेरा जो हमारी बड़ी बहन है उसके लिए सिर्फ एक यही निवेदन है कि वो आप जैसे गणमान्य लोगों के बीच में रह रही है, तो वो जब भी दुख की घड़ी में हो तो हम क्या दूर रहते हैं। सबसे पहले आपका आसरा है इसके लिए, और आप इसकी हर परिस्थिति में
अगर कंधे से कंधा लगाकर साथ दोगे तो ये भी अपना जीवन यापन कर पाएगी, इसको अपने आप को अभागा महसूस नहीं करेगी, क्योंकि आप लोगों के बीच में है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको किस प्रकार रखते हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यह अच्छे लोगों के बीच में रह रही है, इसका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से यापन होगा। अगर या तो इसका जो मकान है बन ही जाता है, मैंने तो कि आप जैसे लोग बनवाएंगे, तो हमारे जो नरसिंह जी हैं वो आशियाना के नाम से इन्होंने अभी तक हजारों मिशन चलाए हैं और हर मिशन इनका जहाँ से शुरुआत ही जो इनका रहता है कि मैं मिशन को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बना। लेकिन हमें थोड़ा सा देखो, मैं मेरे शब्दों में कटाक्ष जरूर है, इस जगह दुख हुआ कि परिस्थिति किसी के साथ आ सकती है, तो परिस्थिति में परिवार को सबसे पहले आना चाहिए। लेकिन मुझे लगा नहीं कि परिवार केवल और केवल बातों के रूप में साथ है, वैसे साथ नहीं दिखा। हो सकता है आप में किसी को हो सकता है वो बुरा लगेगा, उसको लगेगा जिसने पूर्ण रूप में साथ दिया, और वो बुरा उसको नहीं लगेगा जिसने साथ नहीं दिया। तो मेरा आप सभी से फिर से मैं पुनः आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमें इस लायक समझा, हमें कि इस दुख की घड़ी में भी आप लोगों ने हमें जो है मिशन चलाने का अवसर प्रदान किया। मैं बड़ी बहन के नाते यही बोलूँगा कि वो बहन देखो, परिस्थिति किसी के साथ रहती है, आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। आप चाहोगी तो सारा परिवार आपके साथ होगा, आप नहीं चाहोगी तो सारा परिवार होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से परिवार को लेके चलती हो, अपने बच्चों को किस तरीके से हैंडल करती हो। अगर आपको अपना परिवार उठाना है, केवल और केवल एक शिक्षा ही है जो आपके परिवार को आगे बढ़ाती है, ये याद रखना है। केवल एक शिक्षा, अगर तुमने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और अगर ये अच्छे पद पे आसीन हो गए ना, तो सारे लोग तुम्हें वाजी वाजी करेंगे। अगर आपने इनको गलत रास्ते पे छोड़ दिया, अपने केवल जीवन संभालने पे लगा दिया, बच्चों को नहीं पढ़ाया, तो जिस तरीके से लोग आज तुम्हें नेगलेक्ट करते हैं, आने वाले भविष्य में वैसे ही करते हैं। तो केवल एक शिक्षा ही एकमात्र ऐसा सहारा है। आपने आस पड़ोस में देखा होगा, जिसके बच्चे शिक्षित हो गए उसका परिवार किस तरीके से आगे बढ़ गया। तो केवल एक शिक्षा आपके जो दिन है उनको संवार सकता है। एक छोटे शब्दों के साथ राजकुमार जी मेरा मेरे परिवार के थे, 3 बच्चे छोड़ गए। हमारी बहन, उनके लिए एक तो इंदिरा आवास के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए हम प्रयास करेंगे और तुरंत ही कैटल शेड के लिए ये हम MLA साहब से कहेंगे और फलनहार के लिए मैं खुद राजगढ़ जो अधिकारी है मीणा ही है, उससे मैं प्रयास करूँगा कि मुझे प्रमाण पत्र आते ही मैं खुद के साथ जाऊँगा और ये काम कराऊँगा। इसकी पेंशन बनाने के लिए और पालनहार के लिए हम सहयोग करेंगे और भी जो भी सहयोग वो करेंगे। आपका नाम? धन्नालाल, पूर्व सरपंच। धन्यवाद।